प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से ताल ठोकते नजर आएंगे। फिर से वो बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, यानी जितने भी हैवीवेट कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनके नामों की घोषणा हो गई है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जी हैं। अध्यक्ष जी, कैसे चुनाव होगा? अभी तक तो आप लोगों की लिस्ट भी नहीं आई है और प्रधानमंत्री अब एक बार फिर से तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं बनारस से। नहीं, हमारी लिस्ट की सारी चीज़ें हम लोग तय कर चुके हैं और बहुत जल्द सामने आपकी चीज़ें आएंगी। और मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री को तैयारी क्या करनी है। प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे बड़े ताकतवर लोग में से हैं। उनको निश्चित तौर से पूरे देश को लड़ाना चाहिए। अपने ही लिए परेशानी कि अपनी लिस्ट पहले उनकी आनी है। हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर ये इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है जो बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश में भी है। वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजय राय जी भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, राजेश मिश्रा जी भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं। कौन बीजेपी के लोग कह रहे हैं? तमाम नेता लखनऊ से बनारस का। देखिए, ऐसा है, अजय राय को तो जानते हैं ना, मैं तो उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे जानते हैं कि हम किसी भी लोगों से ना डरते हैं ना घबराते हैं, और ना मेरा कुछ भी मुझे कहीं से भी कोई हटा नहीं सकता। पार्टी का आदेश निर्देश, हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी का आदेश निर्देश होगा, उसका पालन होगा। और भ्रम में न रहें, इस बार बनारस की लड़ाई ज़बरदस्त होगी, चौकस होगी। उनको हराया जा सकता है, चूंकि 400 पार का नारा देकर गए हैं प्रधानमंत्री। मैंने कहा बनारस की लड़ाई चौकस होगी, इस बार आर पार की लड़ाई होगी, बता दे रहा हूँ जी। सपा के साथ जो आपका गठबंधन है, कोई भ्रम में नहीं है अध्यक्ष जी, लेकिन दमदारी दिखनी भी तो चाहिए। मायूसी सी है कांग्रेस के खेमे में। नहीं, आप देख लीजिए, कैमरा घुमा के देख लीजिए कितने लोग बैठे हैं, आप देख लीजिए, आप उठा के देख सकते हैं कहीं। ये तो आपका व्यवहार है, आपके संबंध है। अगर पार्टी, मैंने कहा ना, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और इस बार चौकस लड़ाई होगी, चपक के, जिसको बनारसी भाषा में कहा गया है। इस बार केम छो मजामा नहीं चलेगा, इस बार हर हर महादेव चलेगा। लेकिन आपके कुछ नेता भी नाराज चल रहे, राजेश मिश्रा जी नाराज हैं। नहीं, वो पारिवारिक सब लोग आपस में हैं। जो नाराज हैं वो सब लोग मिलकर काम करेंगे आपस में, कहीं पर भी कोई नहीं। जो भी चीज़ें हैं, टिकट वो मांग रहे थे, स्वाभाविक है। हम लोगों ने भदोही के लिए प्रयास भी किया, पर वो समाजवादी पार्टी के MLAs हैं, उन्होंने वो निश्चित हमें नहीं दिया। तो निश्चित हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हम सबको हर जगह सबको सम्मान देते हुए सबको एडजस्ट करेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी जी वहाँ घर ले ली हैं, वहाँ रह रही हैं वो। और दूसरी तरफ जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, जो अमेठी से चुनाव लड़ने की बात भी आप लोग कह रहे हैं कि वही लड़ेंगे, गांधी परिवार की सीट है, लेकिन वो तो अभी तक अमेठी को लेकर लग रहा सीरियस ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, सुल्तान, यहाँ अमेठी की बात आप कर रहे हैं, वो घर बना के रह रही हैं। उनको रहने के लिए किसी ने घर नहीं दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि स्मृति ईरानी को कोई घर नहीं दिया, आप घर बना रही हैं। राहुल गांधी को हर घर में लोग पसंद करते हैं, घर घर उनका है, जिस घर में चाहेंगे उस घर में रह सकते हैं, उनका स्थान है। पूरी अमेठी उनको परिवार की तरह पसंद करती है। एक आखिरी सवाल, अगर सुल्तानपुर और पीलीभीत से मेनका गांधी और वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी अगर उनको टिकट नहीं देती है, तो क्या कांग्रेस उनका समर्थन करेगी? निश्चित तौर से इस पर निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना है। हमें जो ऊपर से आदेश मिलेगा उसका पालन हम करेंगे। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस बार बनारस में चौकस, चौचक और जबरदस्त लड़ाई होगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।